चतुर्दया मतलब सतलज नदी, विपासायाम यानी कि व्यास नदी, त्रिपुष्कर और इसके नीचे त्रिपुष्कर मतलब पुष्कर क्षेत्र होता है, और उसके अलावा ऐरावती मतलब कि रावी नदी। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यव्रत अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे होलाष्टक के विषय में। होलाष्टक कब लगता है, मतलब कब से होलाष्टक प्रारंभ होता है और होलाष्टक कहां कहां मान्य होता है। इसके अलावा होलाष्टक में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं की जाती, वर्जित मानी जाती हैं। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शास्त्र प्रमाण के साथ करेंगे। तो बस देरी किस बात की, चलिए साथियों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए साथियों, होलाष्टक जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, होलाष्टक ऐसा कुछ जो होली के आसपास 8 दिनों तक चलता है, या तो पहले चलता होगा या फिर बाद में चलता होगा। तो इसके विषय में शीघ्र बोध में एक प्रमाण मिलता है। आइए वो प्रमाण देख लेते हैं, इसके विषय में शास्त्र में क्या बताया गया। साथियों, इसमें बताया गया है शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्थितिनाष्टकम पूर्णिमावधिकम त्याज्य होलाष्टकमिदं शुभे। साथियों, ये प्रमाण शीघ्र बोध के श्लोक नंबर 137 से लिया गया है, जिसमें बताया गया है शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्थितिनाष्टकम यानी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक ये जो अवधि होती है इसको होलाष्टक कहते हैं, या पूर्णिमावधिकम त्याज्य, या फिर यूं कहें कि जो पूर्णिमा तिथि होती है फाल्गुन मास की, उसके 8 दिन पहले से जो दिन प्रारंभ हो जाते हैं उनको होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई ना। या तो यूं कह ले कि पूर्णिमा से 8 दिन पहले, या फिर ये कह ले कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक जो अवधि होती है इसको हम क्या कहते हैं, होलाष्टक कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि होलाष्टक क्या होता है। अब आइए समझ लेते हैं कि होलाष्टक कहां कहां मान्य होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह होलाष्टक मान्य होता है। आजकल तो प्रचलन हो गया कि होलाष्टक लग गया समझो कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां पर होलाष्टक मान्य होता है, मतलब वहां पे ये शुभ कार्य जो होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। कौन कौन से, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं कि होलाष्टक कहां कहां मान्य होते हैं। तो इसके विषय में एक प्रमाण मिलता है, आइए वो प्रमाण देख लेते हैं। साथ ही इस प्रमाण में आपको बताया गया ऐरावत्याम विपासायाम सतत्रो पुष्करत्रे होलिका प्राग्दिनानिष्टो विवाहादौ शुभे तजेतो। साथियों, ये प्रमाण मुहूर्त गणपति के श्लोक नंबर 204 से लिया गया, जिसमें बताया गया है ऐरावत्याम विपासायाम ऐरावती नदी, विपाशा नदी, और इसके बाद बताया गया सतत्रो मतलब सतलज नदी, और इसके नीचे बताया गया पुष्करत्रे पुष्कर क्षेत्र में। इन स्थानों पर होलाष्टक जो है वो मान्य होता है। इसके अलावा एक प्रमाण और मिलता है, आइए वो भी देख लेते हैं। साथियों, ये प्रमाण शीघ्र बोध के श्लोक नंबर 138 से लिया गया, जिससे बताया गया है सुतुद्रयां च विपासायां ऐरावत्यां त्रिपुष्करे होलाष्टकम विवाहो त्याज मन्यत्र शोभनम। साथियों, इस प्रमाण में भी आपको बताया गया सुतुद्रयां विपासायां ऐरावत्यां त्रिपुष्करे यानी कि सुतुद्रया मतलब सतलज नदी, विपासायां यानी कि व्यास नदी, त्रिपुष्कर और इसके नीचे त्रिपुष्कर मतलब पुष्कर क्षेत्र होता है, और उसके अलावा ऐरावती मतलब कि रावी नदी। इन नदियों के आसपास और पुष्कर क्षेत्र में जो है वो होलाष्टक मान्य होता है। बात यही नहीं कि एक प्रमाण आपको मिलता है, और आइए वो प्रमाण भी देख लेते हैं। विपासैरावती तीरे सतुत्रयाश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभेनेष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम। इसमें भी बताया गया विपासायाम यानी कि व्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी और पुष्कर क्षेत्र में ही सिर्फ होलाष्टक मान्य होता है। तो आपको एक बात पता लग गई कि जो होलाष्टक होता है वो हर जगह मान्य नहीं होता। कहां कहां पर, विपासा यानी कि व्यास नदी, सतलज या फिर पुष्कर क्षेत्र या फिर रावी नदी, इन नदियों के आसपास जो होता है वो होलाष्टक मान्य होता है। देखिए साथियों, यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर दे कि व्यास, सतलज और रावी नदी जो है ना वो पंजाब प्रांत में है। अब आइए देख लेते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसते हैं। तो देखिए साथियों, जो सतलज नदी है इसके किनारे जो है जालंधर, लुधियाना, पटियाला, भावलपुर, ये शहर सतलज नदी के किनारे रहते हैं। अब हम व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी के किनारे होशियारपुर, गुरदासपुर, मंडी, कांगड़ा, सुल्तान, कपूरथला ये शहर रहते हैं। इसके अलावा यदि इरावती नदी की बात करें कि रावी नदी के किनारे की बात करें तो रावी नदी के किनारे मुल्तान, मातगोमटी, लाहौर, अमृतसर, पठानकोट आदि ये जो शहर है इन नदियों के किनारे होते हैं, बसते हैं, इसलिए इन शहरों में होलाष्टक विशेष रूप से मान्य होता है। अब आइए देख लेते हैं कि होलाष्टक में कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए साथियों, हमने आपको जो 3 प्रमाण दिए उनमें से तीनों में विवाहादि विवाह कार्य के लिए बताया गया कि विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्य जो होते हैं वो होलाष्टक में नहीं करने चाहिए। प्रमाण आप देख लेंगे, फिर से हम आपको दे देंगे तीनों प्रमाण। तीनों प्रमाण में विवाह की बात की गई है, यानी कि विवाह आदि जो शुभ
शुभ कार्य हैं वो इस होलाष्टक में नहीं करने चाहिए। लेकिन कहां पर, जहां पर होलाष्टक मान्य है सिर्फ वहां पर विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित है, अन्यत्र निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। तो विवाह हो गया, यज्ञोपवीत आदि हो गया, जो भी मांगलिक कार्य है वो होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।